तो आपको बता दें कि कल मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच में एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात 2 घंटे 20 मिनट तक ये बातचीत हुई। भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चीन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि भारत के कारण एलएसी पर तनाव हुआ है और साथ ही कहा है कि चीन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। यहां पर यह भी कहा गया है कि चीन की सेना संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच की सहमति पर काम करें दोनों देश, तनाव घटाने के लिए उकसाना बंद करे भारत। ये तमाम बयान जारी किए गए हैं चीन की तरफ से। कल जो बैठक हुई है उसके बाद चीनी सेना सीमा पर सेना को इकट्ठा कर रही है। ये भारत की तरफ से भी बयान आया है, वो आपको बता रहे हैं हम। चीनी सेना सीमा पर सेना को इकट्ठा कर रही है। चीनी सेना यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रही है, समझौते का पालन नहीं कर रही है चीनी सेना। और चीन के रक्षा मंत्रालय का जो बयान हमने आपको, दोनों ही देशों की तरफ से जो बयान आए हैं ये हमने आपको दिखाया। राजीव रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कल जो मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, 2 घंटे 20 मिनट तक चली है और इस पर काफी लोगों की नजरें थी। अब उसकी डिटेल सामने आ रही है, दोनों ही देशों की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। लगता नहीं है कि ये मामला इतनी जल्द सुलझने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मामला जल्द सुलझने वाला नहीं है। कम से कम बयान से तो ये लग रहा है दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी बता रहे हैं कि दोनों पक्ष इस बात की सहमति जता रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही मामला को सुलझाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि चीन की ओर से जो बयान आया है उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहरा गया। भारत का ये कहना है कि भारतीय सेना जो है एक जिम्मेदार सेना है, खासतौर से जिस तरह से गलवान की घटना हुई जिसमें हमारे 20 जवान जो है सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी, उसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। और चीन की जो उकसाए वाली कार्रवाई है उसकी परिणति ये हुई कि पिछले 4 महीने से संबंध खराब है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मुझे कम से कम दोनों देशों का जो बयान है, अच्छी बात यही लग रही है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की बात हो रही है। अब कैसे क्या सुलझाया जाएगा इसका ग्राउंड वर्क दोनों देशों को मिल बैठ के करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दोनों देशों को मिल बैठ के इसका जो है हल खोजना होगा। और यहाँ पर मंत्री स्तर पर पहली बार हमने ये देखा है कि जब से तनाव शुरुआत हुई है उसके बाद पहली बार रक्षा मंत्री के स्तर पर ये बातचीत हुई। और यहाँ पर रक्षा मंत्री जो है हमारे मॉस्को में थे, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए गए हुए थे। इस दौरान यहाँ पर चीन के रक्षा मंत्री के साथ ये मुलाकात हुई है और यहाँ पर भारत की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया है। इस मुलाकात के बाद इस बातचीत में कहा गया है, जो बयान भारत की तरफ से आया है वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि चीनी सेना सीमा पर सेना को लगातार वो इकट्ठा कर रही है। चीनी सेना यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रही है, समझौते का पालन वो नहीं कर रही है। भारत अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसको लेकर किसी तरह की शंका नहीं है और बातचीत से सुलझाएं तमाम मसले, चीन अपनी सेना को विवादित इलाकों से हटाए। तो भारत की तरफ से यहाँ पर राजीव स्थिति साफ कर दी गई है। यहाँ पर जो बयान चीन की तरफ से कहा गया है ये बहुत हैरान करने वाला है कि यहाँ पर राजीव अगर आप हमारे साथ हैं तो ये एक बयान में कहा गया है कि तनाव घटाने के लिए उकसाना बंद करे भारत। कादम्बनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कादम्बनी का रुख करते हैं। कादम्बनी, आपने दोनों ही बयान सुने होंगे, चीन की तरफ और भारत की तरफ से जो जारी किए गए। इस पूरे बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप विस्तार से बताएं। देखिए जया, ये जो चीन की तरफ से जो बयान आया है ये कंटिन्यूएशन है उन्हीं चीजों का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार चीन कहता रहा है। और यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर ये पहली मुलाकात थी, पहला एंगेजमेंट था, वहां पर भी अगर चीन इस तरह की बात कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि उनका स्टैंड जो है वो किसी तरह से भी सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन कम से कम ये जरूर है कि भारत ने जो एक राजनीतिक स्तर पर अपनी बात साफ कर दी है। जो बयान आया है हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि भारत किसी भी तरह से अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। लेकिन
बात जो है वो जस की तस है, वहीं पर है, आगे नहीं बढ़ी है। दोनों बयानों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि अब जब ये मुलाकातें हो चुकी हैं, आपको पता है कि एनएसए से एक बार वर्चुअल बातचीत हुई है, उसके बाद रक्षा मंत्री से कल बातचीत हुई है, करीब 2 घंटे 20 मिनट ये बातचीत चली है चीन के रक्षा मंत्री के साथ। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष जो हैं, राजनीतिक स्तर पर भी दोनों को पता है कि सामने क्या है और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो माना ये जाना चाहिए कि अब शायद कूटनीतिक स्तर पर हाईएस्ट लेवल पर बातचीत हो सकती है। आपको पता है कि 9 तारीख को यहाँ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो मॉस्को जाएंगे, वहां पर 10 तारीख को वो मौजूद रहेंगे। इनकी भी मीटिंग जो है वो एससीओ की साइडलाइंस पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो है, वहां पर चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद होंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हो सकता है कि उन दोनों की भी मुलाकात हो, और कम से कम इस मुलाकात के बाद एक ग्राउंड वर्क जो है वो जरूर प्रिपेयर हो चुका है और दोनों को अच्छी तरह से पता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। भारत ये कह भी चुका है, चाहे विदेश मंत्री हों या फिर विदेश सचिव हों या फिर आर्मी चीफ हों, सब ये कह चुके हैं कि 62 के बाद से ये सबसे कठिन स्थिति है चीन के साथ जहां तक सवाल है। तो देखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि अब आगे जो बात चलेगी वो कूटनीतिक स्तर पर बात चलेगी। हालांकि ये जरूर है एक बात की बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। जय, बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। कादम्बनी, बहुत ही संक्षेप में ये भी आपसे समझना चाहेंगे, इसमें चीन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि दोनों देश जो हैं वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो सहमति बनी है उसको लागू करें। उस सहमति के बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, ये रही है कि जो आपको याद होगा कि इनफॉर्मल समिट्स हुए हैं, उसके पहले जो मुलाकातें हुई हैं, कई मुलाकातें हुई हैं, करीब 18 मुलाकातें हुई हैं अगर टोटल हम जोड़कर देखें तो सहमति जो है वो ये है कि किसी भी मुद्दे को दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक रुकावट नहीं बनने देना है। लेकिन ये भी साफ समझना होगा कि रुकावट का ये मतलब नहीं है कि जो है वो अपनी दादागिरी करे और भारत उसको बर्दाश्त करे। तो साफ तौर पर यहाँ पर बोला जा चुका है हाईएस्ट लेवल पर कि इट कैन एज यूजुअल नॉर्मल एक तरह से दादागिरी कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या आगे होता है, क्योंकि शायद समझ का फेर इसको कह सकते हैं कि चीन जो है सहमति को कुछ और समझ रहा है और हम जो है उसको बिल्कुल जो उसका मतलब है, वो जो स्पिरिट है उसको लेकर चल रहे हैं। जय जी, कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से समझाने के लिए, और राजीव रंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।